सावन सोमवार की पुण्यमयी कथा, भक्ति का फल। नमस्कार, सभी शिव भक्तों का अनबॉक्स सनातन में प्रेम पूर्वक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे श्रवण मात्र से सभी दुख, दरिद्रता और रोगों का नाश होता है। यह शिव कथा अत्यंत चमत्कारी और कल्याणकारी है, जिसका उल्लेख स्वयं शिव पुराण जैसे दिव्य ग्रंथों में भी मिलता है। भूमिका: पुराने समय की बात है। एक नगर में एक वृद्ध पंडित अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु उसका मन भगवान शिव में लीन रहता था। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान करता, तुलसी को जल देता और फिर नगरवासियों को शिव कथा सुनाने निकल पड़ता। पत्नी की पीड़ा। किंतु उसकी पत्नी यह सब देखकर अत्यंत खिन्न रहती थी। उसने जीवन भर व्रत, पूजा, उपवास किया था। सावन के हर सोमवार को उसने बिना थके उपवास किया था, परंतु दरिद्रता ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। वह सोचती, क्या मेरी भक्ति व्यर्थ है? क्या शिव हमें कभी देखेंगे भी नहीं? एक दिन उसने क्रोध में आकर शिव की पूजा करना भी त्याग दिया। लेकिन पंडित फिर भी निष्ठावान रहा। उसने कभी भोलेनाथ का नाम लेना बंद नहीं किया। वर्षों का संघर्ष, समय बीतता गया। वृद्धावस्था पास आ गई। अब शरीर दुर्बल हो चला था। पंडित की कमर झुक गई, स्वर कांपने लगा। रोगों ने उसे जकड़ लिया। उसकी पत्नी भी अब पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उन्होंने कहा, इतने वर्षों की पूजा, इतने व्रत, सब व्यर्थ। न भोजन है, न धन, न स्वास्थ्य। क्या यही भक्ति का फल है? पंडित का उत्तर। परंतु वह वृद्ध पंडित शांत रहा। बोला, भोलेनाथ परीक्षा जरूर लेते हैं, परंतु अपने भक्तों को छोड़ते नहीं। पुत्र सोमनाथ की सेवा। इसी बीच उनका पुत्र सोमनाथ, जो शिक्षा हेतु नगर से बाहर गया था, वापस लौटा। माता पिता की दुर्दशा देखकर उसने अपने जीवन का मार्ग तय किया। अब मैं शिव कथा से ही अपने माता पिता की सेवा करूंगा। वह नगर नगर जाकर भगवान शिव की कथा सुनाने लगा। उसका भाव इतना सच्चा था कि लोग भाव विभोर हो जाते। धीरे धीरे उसकी भक्ति का यश फैलने लगा। राजा का आगमन। एक दिन नगर का राजा गुप्त रूप से मंदिर आया। उसने सोमनाथ की वाणी में कुछ ऐसा सुना जो आत्मा को छू गया। राजा बोला, तुम्हारी वाणी में तपस्या की आंच है। मैं चाहता हूं तुम मेरी पुत्री को कथा सुनाओ। राजा ने सोमनाथ को राजमहल में नियुक्त किया। अब सोमनाथ कथा सुनाता और दक्षिणा में प्राप्त धन से अपने परिवार का भरण पोषण करता। माता की चिंता। सोमनाथ की मां को चिंता रहने लगी, क्या मेरे पुत्र का जीवन भी हमारे ही जैसे संघर्ष में बीतेगा? उसकी करुण पुकार जब आकाश में गूंजी तो वो सीधे कैलाश तक पहुंच गई। माता पार्वती की व्यथा। माता पार्वती व्यथित हो उठीं। उन्होंने शिवजी से कहा, स्वामी, वह ब्राह्मण आपकी कथा कहता रहा, पूजा करता रहा। उसकी पत्नी भी उपवास करती रही। अब भी यदि वह दुखी है तो यह अन्याय है। अब समय है कि आप उनकी पीड़ा का अंत करें। भगवान शिव की कृपा। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे देवी, हमने उसकी परीक्षा ली है। अब समय है कृपा का। फिर दोनों साधु का वेश धारण कर पृथ्वी पर उतरे। उनके हाथ में कमंडलू था, शरीर पर भस्म और रुद्राक्ष की माला। वे सीधे उस ब्राह्मण के घर पहुंचे और आवाज लगाई, अलख निरंजन, अतिथि सत्कार। वृद्ध पंडित बाहर आया। वह थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में भक्ति अभी भी जीवित थी। उसने हाथ जोड़कर साधुओं का स्वागत किया और कहा, हे मुनिवर, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर जो थोड़ा बहुत है वो अर्पित है। चमत्कारी पात्र। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कमंडलू से एक विशेष पात्र निकाला और कहा, अब से इस पात्र में जो भी भोजन बनेगा वह सभी के लिए पर्याप्त होगा। और ऐसा ही हुआ। वह पात्र हर दिन अन्न से भर जाता। स्वादिष्ट और भरपूर भोजन। अब वह परिवार कभी भूखा नहीं रहा। समापन। अब सोमनाथ की कथा से राजकुमारी भी प्रभावित हो गई। नगर में उनकी ख्याति फैल गई। पंडित की पत्नी ने जब यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ चुकी थी कि भक्ति का फल मिलता अवश्य है, देर भले हो। निष्कर्ष, यह कथा हमें सिखाती है कि शिव भक्ति में स्थिर रहना, धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही सच्चा तप है। भोलेनाथ की कृपा अचूक है। जो सावन सोमवार की कथा को श्रवण करता है वह जीवन की हर बाधा से पार पा जाता है। जो भक्त सच्चे मन से सावन के सोमवार का व्रत करता है और शिव कथा का श्रवण करता है, उस पर शिव अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं।
अंत में हर अंधकार को उजाला मिलता है। बस श्रद्धा और धैर्य बनाए रखना चाहिए। हर हर महादेव।